गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग इस सीरीज में जनरल वीडियो कुछ बना रहे थे, तो आज आपको ये बताऊंगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्क्वायर्स की जो यूज होती है, तो इनको विथ इन अ सेकेंड कैसे निकाला जाता है, इसके क्या टेक्निक है, क्या अप्रोच लगाने से हमारे स्क्वायर्स की जो चीज़ें होगा आसान हो जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर का ट्रिक्स हम सिखाने जा रहे हैं आपको कि स्क्वायर्स किसी भी नंबर्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी। आपको बेसिक चीज़ें क्या याद होनी चाहिए। यदि आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स याद है, यदि 1 to 30 स्क्वायर्स आपको याद है, ठीक है जी, तो यदि 1 to 30 के स्क्वायर्स याद है तो आप 31 से लेके 1000 के स्क्वायर्स भी आप लिख सकते हैं इसी बेसिस के ऊपर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको देखिए हमेशा बेसिक चीज़ यही है कि 1 से लेकर 30 के स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। अब देखो स्क्वायर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या टेक्निक से निकालने के लिए। स्क्वायर्स निकालने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ मैंने। एक तो है लास्ट डिजिट 5 के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, दूसरा 50 बेस के ऊपर बात किया जाएगा, और तीसरा क्या है 100 बेस के ऊपर बात किया जाएगा। 50 बेस में क्या करेंगे हम, 50 बेस में 30 से लेके 75 का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। 100 की बेस में 75 से लेके 125 का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। और आपको मैंने पहले कहा था 1 से लेके 30 आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। मतलब आज के 10 मिनट के लेक्चर्स आप ये सुन लेते हैं, तसल्ली सब सुन लेते हैं, तो इसी क्लास में आपको 1 से लेके 125 का स्क्वायर याद हो जाएगा। और इसी लॉजिक से आप क्या कर सकते हैं, अप टू 1000 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम कंसेप्ट पे चलते, देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट क्या है, लास्ट डिजिट 5 का कंसेप्ट है। देखिए लास्ट डिजिट 5 क्या कहते हैं, समझिए। कंसेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट 5, कंसेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट 5, उस नंबर के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे जिसके लास्ट में 5 होता हो। ठीक है जी। अब समझिए मेरी बात को। तो इस टाइप के नंबर कैसे होंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 15 गुना 15 होगा। क्या इसकी आंसर 225 होगा। या मैंने कहा आपको 35 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 35, क्या ये 1225 होगा। तो पहले चीज क्या समझने वाली है कि लास्ट जो 2 डिजिट होता है यह ऑलवेज 25 होगा। मीन्स पहली पॉइंट, लास्ट 2 digit is always 25। मीन्स हम आंख बंद करके क्या लिखें, अंतिम के 2 संख्या 25 तो होगा ही होगा। देखिए टेक्निक क्या है, अब देखो हम क्या टेक्निक फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1 से अगला नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो अगली नंबर से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो आंसर 225 हो गया। यहाँ 3 दिया गया है, अगला नंबर क्या होगा, 4 होगा, तो 4 3 कितना हो गया, 1225 हो गया। मान लीजिए मैंने आपको ऐसे कह दिया, मैंने कहा 55 का स्क्वायर, तो 5 का 25 तो होगा ही होगा। 5 से अगला नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो आंसर क्या होगा, 30 25 होगा। मान लीजिए मैंने कहा आपको 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 8 से अगला नंबर क्या होगा, 9 होगा। 9 8 जा 7225। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ऐसे मैं कुछ सवाल दिया गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले खुद ही निकालने के ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो के 5 मिनट पॉज कीजिए और इसको निकालने के ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। 45 का स्क्वायर, तो 5 के कारण क्या होगा, 25 होगा। 4 से अगला नंबर क्या होगा, 5 होगा। अब 5 होगा कितना होता है, 20 होता है, तो आंसर क्या होगा, 20 25। 5 दिया गया है, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ये 5 है, अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। 6 5 जा 30 25। 5 है तो 25 होगा। 8 से अगला नंबर क्या होगा, 9 होगा। 9 8 जा 7225। अब यहाँ पे देखिए 5 है 25 तो आएगा। 10 से अगला नंबर क्या होगा, 11 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11025। आंसर क्या हो जाएगा, 11025। आप किसी भी नंबर्स के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और ले लेते हैं। जैसे 5 दिया गया है तो 25 होगा। 6 से नेक्स्ट नंबर क्या रहा होगा, 7।
7 6 जा 42, 5 है 25 होगा, 3 से अगला नंबर क्या होगा 4, ये क्या होगा 12 25, ये 5 है 25 होगा, 9 से अगला नंबर क्या होगा 10, तो आंसर क्या होगा 25, ये 5 है 25 होगा, ये 14 है, 14 का अगला नंबर क्या होगा 15। अब 14 to 15 करेंगे, क्या 14 to 15 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो आंसर होगा 21025। 195 है, 5 है तो क्या होगा 25 है, 19 से अगला नंबर क्या होता है 20 होता है, 20 to 90 क्या होगा 380 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 38025। मेरे हिसाब से लास्ट डिजिट 5 की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट डिजिट 5 के सवाल कैसे किए जाते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि बाकी नंबर हम कैसे करेंगे, जो बाकी जो नंबर दिया गया होगा 30 से लेकर 125 के बीच में, तो उनके करने का हमारे पास क्या टेक्निक है। तो पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड कंसेप्ट, अब सेकेंड कंसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, बेस 15 को लेकर हम करने वाले। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए आप। पहली कंसेप्ट मेरा बेस 50, बेस 50 का कंसेप्ट समझिए क्या है। मैं एग्जांपल के लिए 2 नंबर लेता हूं, मैंने एक तो ले लिया 54, सिर्फ छोटा सा 2 मिनट का कंसेप्ट आप समझने की ट्राई कीजिए, और दूसरा मैंने ले लिया 46। ठीक है जी, आपको ये देखना है कि ये बेस 50 है, ये 54 दिया गया है, तो ये जो 54 है 50 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा यहाँ पर नोट कीजिए आप। ये कितना कम है 4 कम है, यहाँ पर नोट कीजिए। जितना कम या ज़्यादा होगा, जितना कम या ज़्यादा होगा उसका हम स्क्वायर्स कर देंगे, तो 4 के स्क्वायर्स कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पे भी 4 के स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कितना ज़्यादा था, ये मतलब ये 4 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा ना वो आपको 25 में ऐड करना होता है। 4 ज़्यादा है ना, तो 25 में 4 जोड़ दिया तो कितना होगा 29 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ये क्या है 54 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये कितना कम है 4 कम है, तो 25 में से हम 4 माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2116 हो जाएगा। ये 46 का स्क्वायर है। समझ में आया? फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। देखिए मेरे को 54 का स्क्वायर निकालना था, 50 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है, तो 4 के स्क्वायर कितना लिख दिया मैंने 16। फिर मैंने क्या किया, कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है, ऐड हमेशा किस में होगा, ऐड हमेशा 25 में ही होगा। तब 25 में 4 प्लस किया कितना होगा 29 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कम है 4 कम है, तो 50 में 4 माइनस कर दिया मैंने, कितना हो गया देखिए, तो ये 4 कम है, तो 25 में 4 माइनस किया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा 56 का स्क्वायर, मैं इधर लिखता हूँ आपके लिए 44 का स्क्वायर। चीज़ों को समझिए, 56 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है जी, 50 से 6 ज़्यादा है, तो क्या होगा 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। ये कितना कम है 6 कम है, 50 से 6 कम है ना, तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। बट मैंने क्या बोला था, हमेशा प्लस एंड माइनस कहाँ पे करेंगे 25 में करेंगे। अब 25 में यदि मैं 6 प्लस करूंगा तो क्या 31 होगा, अब 25 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या होगा 19 होगा। क्या ये मेरा आंसर है? ठीक है जी, इस हिसाब से मैं किसी का भी नंबर का आंसर निकाल सकता हूँ। एक और मैं समझाता हूँ आपको इसी टाइप में। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपसे लिया, एक तो मैंने ले लिया 61, मैं सेम डिफरेंस वाला ले रहा हूँ कि आपको समझाना आसान हो। मैंने 39 ले लिया, कितना ज़्यादा है जी 11 ज़्यादा है। ये कितना कम है 11 ज़्यादा है, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 21 तो यहाँ पे लिखेंगे, 1 को हम कैरी करवा देंगे, 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा।
याद रखिए 1 क्या करेगा, कैरी करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। अब वो तो टेक्निक सेम है, 25 में ही प्लस करना है, तो 25 में मैं प्लस 11 करूंगा तो 36 हो जाएगा। ये कितना होगा, 36 होगा। बट साथ में क्या 1 तो कैरी भी किया हुआ था, तो 1 मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, 37 होगा। तो क्या आंसर 3721 होगा। इधर भी सेम लॉजिक है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, ठीक है जी। बट हमें 1 को कैरी करवाना पड़ेगा, तो 1 कैरी हो गया। अब 25 में से 11 चला गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1521 होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप, पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रैक्टिस के लिए सवाल लेता हूँ, वहाँ से क्या होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है और अच्छा हो जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मेरे साथ पहले आप जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, तो पहले क्या कीजिए, इसको पॉज करके खुद से करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा तो आपको आसानी होंगी। देखिए कैसे, 39 का स्क्वायर। अब जो मैं लाइन कह रहा हूँ, जो बातें कर, उस बात को ध्यान दीजिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। 39 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 1। अब जो भी प्लस या माइनस करना होता है कहाँ पे करना होता है, 25 में। 25 में से 11 चला गया, 25 में से 11 चला गया, कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। 14 प्लस 1 कितना होगा, 15। तो आंसर क्या होगा, 1521। 46 का स्क्वायर कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 25 में से 4 चला गया, कितना होगा, 21। देखिए 2-2 सेकंड का काम भी नहीं है ये। 58 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 25 में 8 प्लस किया, 25 प्लस 8 कितना होगा, 33। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये यहाँ पे देखिए 62 है, 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 को हम क्या लिखेंगे, 144 को तो हम 44 ही लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 1 कैरी होगा। अब ये कितना ज़्यादा था, 12 ज़्यादा था। 25 में 12 प्लस किया तो ये 37 हो गया। 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 66 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 50 से 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 56 हमें लिखना होगा। कैरी कितना होगा, 2 होगा। 25 में 16 मैंने प्लस किया, 41 होगा। 41 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 43। तो ये मेरा आंसर है 4356, ठीक है जी। 44 का स्क्वायर। अब देखिए 50 से कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 25 में से 6 चला गया, कितना होगा, 19 होगा, 1936। अब यहाँ पे देखिए 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर अभी मैं लिख लेते 1521। 58 का स्क्वायर 3364। कोई डाउट है आप लोगों को? आप लिखना सीख चुके होंगे कैसे लिखे जाते हैं। कुछ और सवाल हम लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 67 का स्क्वायर। अब 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो हम क्या लिखेंगे, 89 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, 2 होगा। 25 में 17 हमने प्लस किए, तब 25 प्लस 10 35। 35 प्लस 7 42। 42 प्लस 2 44 होगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 4489। यस या नो? 33 का स्क्वायर। सेम लॉजिक लगा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 33 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 50 में से एक कितना कम है, 17 कम है, तो 89 होगा। कैरी कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1089। 49 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो क्या लिखेंगे, 01। 25 में से 1 चला गया, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 2401। 57 का स्क्वायर।
50 से कितना ज़्यादा है जी? 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब देखिए 25 में कितना प्लस करेंगे? 7, तो कितना हो जाएगा? 32। 63 का स्क्वायर 25 से कितना ज़्यादा है? 13। 13 का स्क्वायर 169। क्या लिखेंगे? 69 लिखेंगे। कैरी कितना हो गया? 1। 25 में 13 प्लस किया तब ये कितना हो गया? 38। 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है जी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये किस टाइप के सवाल दिया हुआ है। अब मैं आपको सिखाता हूं 100 बेस। ये 100 बेस सवाल दिया गया होगा, उसको हम कैसे डील करेंगे। मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। एक तो मैंने एग्जांपल ले लिया 104, दूसरा एग्जांपल ले लिया 96। अब यहां पे देखिए 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। देखिए टेक्निक क्या होता है, यदि 4 ज्यादा है तो 4 फिर से ऐड कर दीजिए। तो 104 में 4 प्लस किया तो क्या 108 होगा। जो आपने 4 को ऐड किया था, जिसको हम ऐड करते हैं उसी का स्क्वायर करना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। ये आपका आंसर है। मतलब 100 से जितना ज़्यादा उतना ही आपको प्लस कर देनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जितना ज़्यादा कम है उतना हम माइनस कर देंगे। तो 96 में से 4 चला गया, तो 96 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा जी? ये तो हो जाएगा 92। एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ये आपका आंसर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया आपको इसको, इसमें 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा है, तो 6 प्लस कर दीजिए तो 112 होगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहते हैं 94 का स्क्वायर कितना कम है? 6 कम है, 6 और कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 88। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए सवाल करता हूँ आपके साथ में, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से प्रैक्टिस करके देखिए। पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके 99.99% आंसर आएंगे। देखिए टेक्निक क्या है, 94 है, कितना कम है जी? 6 कम है, तो 6 कम है तो 6 और माइनस कर दीजिए, तो 6 माइनस कर दिया तो कितना होगा? 88 होगा। ठीक है जी। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। ये मेरा आंसर है 8836। 89 का स्क्वायर कितना कम है? 11 कम है, 11 और आप कम कर दीजिए इसमें से। ठीक है जी। तो 11 जब मैं इधर लिखता हूँ 89 का स्क्वायर है आपका, तो कितना कम? 11 कम है, तो 11 और कम कर दीजिए। तो जब 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो गया आपका 8 और ये हो गया 7। बट यहाँ पे 11 है तो हमें 11 के स्क्वायर से लिखना होता है। अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 होगा। 121 आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है 121। मीन्स लास्ट में कहने का मतलब है लास्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट होनी चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7921। जैसे 103 का स्क्वायर है तो कितना ऐड करेंगे जी? 3 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो क्या लिखेंगे? 09 लिखेंगे। आपको 112 का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा है, तो 12 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 144, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12544। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कुछ और भी करके देखिए, कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। 87 का स्क्वायर कितना कम है? 13 कम है, 13 और कम कर दीजिए, तो कितना? 7 में 3 चला गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया? 74 हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। देखो ऐसे लिखा जाता है 169, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7569। जैसे 109 का स्क्वायर दिया गया है, तो 9 प्लस किया तो 118 होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, तो आंसर क्या होगा? 11
881, 97 का स्क्वायर, तो 3 कम है, 3 और कम कर दीजिए, तो 3 कम हो गया तो ये कितना होगा 94 हो गया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। 113 का स्क्वायर दिया गया है, 13 और प्लस किया, ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, लिख दिया 169। आंसर कितना हो जाएगा 12769। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने जो भी आपको स्क्वायर्स के ऊपर सिखाया गया होगा, लास्ट डिजिट 5, 50 बेस स्क्वायर्स, 100 बेस स्क्वायर्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो साथ में कमेंट भी कीजिए। यदि आप कहीं पे भी किसी भी टाइप की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का, किसी भी टाइप के जॉब्स की तैयारी करना हो, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8283867867 पे जाके आप नई बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।